रामगिरी महाराज के खिलाफ अल्पसंख्यकों का गुस्सा पूरे देश में फूट रहा है। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में मुस्लिम समाज के लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है। रामगिरी महाराज को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा देने की मांग महाराष्ट्र के अलग अलग कोनों से उठ रही है। आपको बता दें कि नासिक के सिन्नर पांचाले गांव के रामगिरी महाराज ने नासिक में एक प्रवचन के दौरान रामगिरी महाराज ने मुस्लिम समाज के धर्मगुरु पैगंबर साहब के खिलाफ विवादित बयान दिया था। इस बयान के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद देश भर में मुसलमानों द्वारा विरोध किया जा रहा है। थाने के भिवंडी में आज देर शाम राजा दारुल इफ्ता इसके बैनर तले उलमाए अहले सुन्नत एक वक्फ के उलमा की बड़ी जमात ने भिवंडी वेस्ट के एसीपी कार्यालय में जोन 2 के डीसीपी को मेमोरेंडम दिया, जिसमें रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की मांग की गई। साथ में आम जनता का साइन किया हुआ एक फाइल भी दी गई, जिसमें जनता ने इन उलमाओं का समर्थन किया है। साथ ही साथ आने वाले दिनों में उलमाओं का इरादा प्रोटेस्ट करने का था, लेकिन डीसीपी के आश्वासन पर इस प्रोटेस्ट को रोक दिया गया है ताकि भिवंडी शहर की शांति बरकरार रहे। पत्रकारों से बात करते हुए उलमाओं ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। लोग डीसीपी साहब से मुलाकात करने एसीपी ऑफिस आए हुए थे, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए थे। गुज़श्ता कई दिनों से हालात से आप बाखबर हैं, जो मामलात चल रहे हैं। कुछ दिनों कबल रामगिरी नामी शख्स ने जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, माई आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान में और दीगर इस्लाम से मुताल्लिक, मुसलमानों से मुताल्लिक जो बयान दिया, जिसको लेकर के लोगों में काफ़ी गम गुस्सा है, काफ़ी परेशानियों से लोग गुजर रहे हैं। और पूरे मुल्क में, खास करके महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में, पूरे मुल्क में लोग अपने अपने तौर पर कार्रवाई कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, FIR दर्ज करा रहे हैं। ये सिलसिला चालू है। गुज़श्ता कई दिनों से हम लोग भी शहर के हालात को पेश नज़र रखते हुए मामलात को समझ रहे थे। लोगों के बार बार सवालात आ रहे थे, क्योंकि रज़ा दारुल इफ्ता वल क़ज़ा बोर्ड जो है शहर भिवंडी का एक नुमाइंदा प्लेटफार्म है, तो इसके बैनर तले आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों से उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ़ लाए हैं। मस्जिद के अइम्मा हैं हमारे साथ, उलमा की एक बड़ी जमात है। मेरे पास एक लेटर है जिसमें तकरीबन 25 से ज़ायद उलमा और उनके अलावा शहर के सरकर्दा हज़रात की दस्तखत भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आज आए थे इस बात को लेकर के कि भाई इतने दिनों से कंप्लेन वगैरह जारी है और FIR दर्ज हो रहा है, अभी तक कोई उसका रिजल्ट भी सामने नहीं आया है। तो डीसीपी साहब से मुलाकात करके चंद खास बातों पर हमें गुफ्तगू करनी थी, चंद खास मौजू पर। वो ये कि भाई अभी तक रिजल्ट कोई क्यों नहीं आया या कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। शहर मुल्क के किसी भी कोने में कोई बंदा कोई गड़बड़ करे, कोई गलत काम करे तो फौरन उस पर कार्रवाई होकर के वो सलाखों के पीछे होता है। लेकिन ये बंदा अभी भी जो है इस तरह की बातें कर रहा है। बीच में भी एक वीडियो नज़र से गुजरी है, जो अभी भी वो अपने मौके पर, अपनी बात पर वो शख्स अटल है, कोई उसमें तरमीम करने की ज़रूरत नहीं महसूस कर रहा है वो। तो बहरहाल इन तमाम बातों को लेकर के हमारे उलमा ने, मैंने खुद डीसीपी साहब से मुलाकात करके बात किया। डीसीपी साहब ने बहुत अच्छे से गुफ्तगू की, समझाया, इत्मीनान दिलाया और अच्छी उम्मीद दिलाई। एक बात खास करके ये कही गई कि जो सोशल मीडिया पर इस तरह से वीडियो वगैरह, पोस्ट वगैरह पड़ा रहता है, वो कभी भी आदमी उठाता है, उठा करके फिर उसको पलट करके डालता है। तो एक बात ये कही गई कि सबसे पहले तो आप इस पर काम करवा दें कि भाई वो वीडियो जो उसकी है, उसका जो बयान है, उसको आप सोशल मीडिया से हटवा दें, उसको बैन करवा दें, उसको निकलवा दें। ये खास करके बात कही। दूसरी बात, हमको ये उम्मीद दिलाएं कि आगे इस पर कुछ कार्रवाई हुई है। डीसीपी साहब से एक बात का इज़हार हमने ये किया कि जैसे लोगों को ये लगता है कि हम केस कंप्लेन लेकर के आते हैं तो हमारी यही तक बात रहती, आगे बात पहुंचती नहीं। इन्होंने इत्मीनान दिलाया कि आप मुतमईन रहें, हम कोई भी कार्रवाई जब करते हैं तो यही नहीं रखते, हमारी जहां तक पहुंच है हम वहां तक पहुंचा देते हैं, हम अपने काम में कोताही नहीं करते। भाई कार्रवाई तो हर किसी को के ऊपर हो सकती है, कोई भी है, क्योंकि कानून हर किसी के लिए है, कोई भी हो, वो गवर्नमेंट का आदमी हो या कोई भी हो, कार्रवाई हर एक के लिए है और होनी भी चाहिए। अभी डीसीपी साहब ने यही हमको इत्मीनान दिलाया कि आप लोग शहर के हालात को काबू में रखें, पब्लिक को कंट्रोल में रखें, कोई किसी तरह से वातावरण खराब ना होने पाए, माहौल खराब ना होने पाए। आप इत्मीनान रखें, कानून सबके लिए है और जो हमसे हो सकता है हम जरूर करेंगे। आप हमारे साथ रहें, हम आपके साथ हैं। तो हमने भी इत्मीनान दिलाया कि कभी भी हमने हमेशा हालात को काबू में रखने की ही बात की और कंट्रोल करने की बात की, और हमने हमेशा किया अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों को जहां भी हम लोगों की जरूरत पड़ती है
हम बाकायदा हाजिर रहते हैं और अपना सपोर्ट बाकायदा हम पुलिस डिपार्टमेंट को देते हैं, पेश करते हैं। तो इस मामले में अभी तो हम मुतमईन होकर के जा रहे हैं। उन्होंने कहा जो भी हमसे आपको उम्मीदें हैं जहां तक कानूनी तौर पर हम जरूर करेंगे, उसमें हमारी तरफ से कोताही नहीं होगी। अगर इस गिरफ्तारी नहीं होती है तो आगे आपका क्या कदम रहेगा? देखिए, जो भी कदम होगा हमारा या आपका या किसी का भी, कानून के दायरे में, कानून का लिहाज करते हुए कानून के दायरे में जो भी इकदाम करना इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे करेंगे। हमने ये भी बता दिया है कि भाई जैसे डीसीपी साहब ने कहा या हम भी कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन सामने है, तो इलेक्शन के सामने इस तरह से हालात आते हैं, उनका कोई मज़हब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, जो इस तरह से बातें करते हैं, वो समाज को भड़काने की कोशिश करते हैं, माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। वो किसी मज़हब और धर्म से नहीं होते, उनको किसी की परवाह और फिक्र नहीं होती, ना किसी से हमदर्दी होती है। तो इसमें यह बात कही गई कि देखिए, आदमी किसी पर भी बात करे, अल्लाह और रसूल की जात पर, उनकी शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो बहरहाल ये मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम अपनी जिंदगी से कहीं ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करते हैं, उनकी शान पर मरमटने की बात करते हैं, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये जज्बा हमारे अंदर, हमारी आल औलाद के अंदर तादम हयात ता क़यामत रहेगा। तो आप इस पर भी कोशिश करें कि भाई आदमी इलेक्शन को लेकर के कैसी भी बात करे, लेकिन किसी धार्मिक मौजू पर इस तरह से बात ना करे कि किसी के दिल को ठेस पहुंचे, किसी को तकलीफ हो, या किसी जमात को, किसी मज़हब के लोगों को तकलीफ हो। तो इस पर तो बहरहाल बैंड होना चाहिए कि आप सियासत पर बात करो, किसी के भी खिलाफ बात करो, वो आपका मैटर है, लेकिन धर्म को टारगेट ना बनाओ या किसी धार्मिक शख्सियत को। ये पहली बार नहीं हुआ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई बड़ा बुरा बयान दिया हो और लोग सड़क पर उतर आए। कई सैकड़ों बार इस तरीके का मामला हुआ, लेकिन उसके बाद कोई उसको फॉलोअप नहीं देता। इसकी क्या वजह? देखिए, मामला ये है, अपने अपने तौर पर लोग फॉलोअप देते हैं, अपने अपने तौर पर लोग करते हैं। बात अब यह है कि सुनवाई कहां तक हो रही है, कार्रवाई कहां तक हो रही है। हमें इस बात का लिहाज तो रखना ही है कि हम कानून से आगे नहीं जा सकते। और एक बात मैंने कहा अभी डीसीपी साहब से कि हम अपना दर्द जाहिर कर रहे हैं, हम अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी लेकर हम आए हैं कि हमें शहर की भी फिक्र है, शहर की भी परवाह है, शहर के हालात ना खराब होने पाए। मुल्क के कोने कोने से लोग यहाँ रोजी रोटी के लिए आए हुए हैं। खुदा ना करे अगर जरा सा दंगा भड़क गया तो फिर हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। तो हम क्योंकि एक जिम्मेदार लोग हैं, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मजहबी लोग हैं, तो हमें इस बात की भी फिक्र रहती है कि भाई हालात कंट्रोल में रहें, काबू में रहें। तो आगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम देखेंगे इसमें और क्या करना है। एक सवाल ये कि इसी बात को लेकर हमेशा जो है मुद्दा उठता है और कोई ना कोई टिप्पणी करता है। अभी इन्होंने किया, इसके पहले नुपुर शर्मा ने भी इसी बयान दिया था। तो इसके बारे में कुछ खुलासा कीजिए, इसके बारे में कुछ बताइए कि लोग इसी बात को लेकर क्यों इतना हंगामा करते हैं। देखिए, लोगों के लिए जो है ना, एक ये मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, और मैं बताऊं आपको कि जो भी बात करते हैं या नहीं करते हैं, पर पूरी दुनिया को ये मालूम है कि मुसलमान पूरी कायनात में सबसे ज्यादा अपने पैगंबर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। तो एक भड़काने का काम करते हैं, वो लोगों को उलझाने का, भड़काने का काम करते हैं, बाकी उनका कोई मकसद नहीं होता है, उनका कोई मकसद नहीं होता। मैंने अभी यही कहा कि भाई कोई बंदा उठा इस्लाम के खिलाफ बोला, अब अगर कोई मुसलमान खड़ा हो जाए वो हिंदू धर्म के खिलाफ बोले तो मामला बिगड़ जाएंगे ना, पर हम ये नहीं चाहते। सलमान अजहरी ने एक शेर कहा था सिर्फ, और अभी तक वो सलाखों के हाँ, ये बात, ये मौलाना अजमल साहब हमारे हैं, इन्होंने ये बात यहाँ पर कही कि भाई हमारे डिपार्ट से, हमारे माशरे से, हमारे मजहब से अगर कोई एक आलिम दीन, जिम्मेदार आलिम दीन खड़ा होता है और इशारे किनारे में भी अगर कोई सही बात कह दे, हाँ, किसी के नाम लिया बगैर, तो वो साल वो 6-6 महीने जो है वो जेल के सुलगों पीछे रहता है। उसके खिलाफ जो है पूरी ताकत लगा दी जाती है। और यहाँ खुलेआम कोई मारने की बात करता है, कोई काटने की बात करता है, कोई खत्म करने की बात करता है, कोई अल्लाह और रसूल की शान में तौहीन करता है, उस पर गवर्नमेंट अपना हाथ रखती ही नहीं। क्या मामला है? डीसीपी साहब मुतमईन किए कि जल्द से जल्द उनको अरेस्ट करने के लिए हम सीएम साहब को लेटर देंगे, फोन करेंगे, और जितने भी डिपार्टमेंट है, सीपी साहब जहाँ भी है, हम उसको कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वो उसको अरेस्ट किया जाए, उसको सजा मिले। और हम लोग दूसरी चीज, एक चीज और लेके आए थे उलमा लोग कि जुम्मा के दिन हमको प्रोटेस्ट करने का था, रोड पर उतरने का था, पूरी भिवंडी को लेके, क्योंकि तो दर्द एक उलमा को नहीं है, दर्द हर बच्चे को है, हर मुसलमान को है। वो रोड पे उतरने वाले थे जुम्मा के दिन, लेकिन डीसीपी साहब ने इतने अच्छे से समझाया कि हम जुम्मा के दिन, वैसे ही माहौल बिगड़ सकता है, उन्होंने कहा कि माहौल बिगड़ सकता है, कुछ कम ज्यादा हो जाएगा, इसके लिए उलमा लोगों ने मीटिंग लिया कि जाने तो हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, हम रोड पे नहीं उतर रहे लोग को लेके, लेकिन तुम उनको जल्द से जल्द उनको अरेस्ट कराओ। ये इतनी बात हुई है। और मैं एक बात बोल दूं, 2% लोग हैं जो माहौल खराब करना चाहते हैं, 2% लोग, उनको बराबर से अगर पुलिस अपनी कार्रवाई में ले ले तो अच्छे तुर्रम सुधर गए। और एक बात और बोलता हूँ
कि ये सब ज्यादा दिन चलेगा नहीं। जो कुछ सियासतदान कर रहे ना, ये सब ज्यादा दिन चलेगा नहीं, बहुत कम दिन के मेहमान हो तुम। ये हिंदू मुसलमान में तरह तरह के झगड़े लगाना बंद करो। एक जमाने से मिल के रह रहे थे, आगे भी हम लोग मिल के रहना चाहते हैं। ये जो अभी नहीं कर सकता। पहली बात तो मैं ये कह दूं कि जिस पोस्ट पर वो हैं उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह का माहौल पैदा किया पाखंडी रामगिरी जो भी शख्स है, उन्हें तो खुद कार्रवाई के लिए ऑर्डर करना चाहिए था कि उनके इलाके का माहौल खराब किया जा रहा है, और वो है कि ये उस पर कार्रवाई करने के बजाय जिस मनसब पर वो बैठे हैं उस मनसब पर बैठने वाला सीएम, वो सिर्फ हिंदुओं के सीएम नहीं है, वो तो पूरे स्टेट के सीएम है, सबके सीएम है। तो उन्हें ये बयान नहीं देना चाहिए था, बल्कि ये कि कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो ये बात उन्होंने पब्लिक को कहा या कानून को कहा, कानून भी कुछ नहीं कर सकता। किसकी तरफ इशारा किया उन्होंने? होना ये चाहिए था कि उन्हें खुद एक्शन लेना चाहिए था। पब्लिक को या उलमा को या आवाम को रोड पे नहीं आने देना चाहिए था। उन्हें खुद कोशिश करनी चाहिए थी और फौरन ऑर्डर करना चाहिए था कि ऐसे शख्स का जो भी वीडियो है उसको डिलीट करो और उस पर कार्रवाई करो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरी बात ये कि इस तरह का बयान एक सियासतदान, वो भी इस मनसब पर, जबकि सीएम की कुर्सी पर हो, उसके ऊपर शोभा नहीं देता। ऐसा जैसे बैठा कोई और हो, बोल कोई और रहा है, ऐसा लग रहा है। बहरहाल दूसरी बात ये जो भी बताया गया डीसीपी सर को, ये बात मौलाना फखरुद्दीन हशमती साहब ने कही कि हम तो इस बात की भी परमिशन चाहते हैं कि हमें परमिशन दे धरने और प्रोटेस्ट करने का। तो डीसीपी सर ने उसको यकसर मना नहीं किया, बल्कि ये कहा कि जब मैं उम्मीद दिला रहा हूं मैं काम करूंगा। इससे पहले जो FIR दर्ज हुई है उसकी कॉपी होम मिनिस्टर तक भेज दी गई है। उनका कहना है कि हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर, हम फौरी तौर पर उसको आज ही वो वीडियो डिलीट करने की अप्लाई भी करेंगे ऊपर कि उसको डिलीट किया जाए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं उसके बाद आप किसी तरह की परमिशन की बात करें, लिहाजा उनकी इस बात को मानते हुए फिलफौर अभी वो परमिशन नहीं लिया गया प्रोटेस्ट करने का या किसी तरह का धरना प्रदर्शन करने का। अभी उलमा ने उनकी बात को मान लिया और उन्होंने उलमा को पूरा यकीन दिलाया और इस तरह की उम्मीद भी जताई कि हम आपसे उम्मीद करेंगे कि शहर का माहौल बनाए रखेंगे। तो सिर्फ ये काम उलमा का नहीं है, बल्कि हर मजहब वाले का काम है कि वो शहर का माहौल बनाइए। चंद लोग जो बीच में आकर करते हैं, ये हम डीसीपी के पास भी उलमा ने बात कह दी, हम हर कुछ तो बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे पहले भी हमेशा कहा गया, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी मुसलमान न कभी बर्दाश्त किया है न कभी कर सकता। ये और बात है कि कानून की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, बार बार दौड़ कर आ रहे हैं कि शिकायत करता हूं और मैं शहर भिवंडी से गुजारिश करूंगा कि अमन व अमान का माहौल बनाए रखे। डीसीपी साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में हम लोगों को बताया कि कानून जो है ना, जो कार्रवाई है हम ऊपर तक कर रहे हैं। और मैं, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की बात है, कोई भी मुसलमान पूरी दुनिया में, हिंदुस्तानी का मामला नहीं, पूरी दुनिया में अगर हुजूर की गुस्ताखी होती है तो एक ईमान रखने वाला वो सुकून बर्दाश्त नहीं करता और उस सुकून की जिंदगी नहीं गुजार पाता। इसलिए हुजूर की शान में जिसने भी गुस्ताखी की, पाखंडी हो, कोई भी हो, मलून हो, खबीस अपनी जगह कोई भी हो, अगर ऐसे शख्स, मैं हुकूमत हिंद से भी मुतालबा करता हूँ कि ऐसे लोगों को आप जीने का मौका न दे। यहाँ का जो आइन है वो बरकरार रहे, यहाँ के मुसलमानों या कोई भी धर्म वालों को दिल को ठेस न पहुंचे। आप ऐसा कानून बनाए कि ऐसे कोई भी किसी भी धर्म के बारे में बोलता है तो उसको फौरी तौर पर सजा दी जाए। आखिर में एक आखिरी पैगाम ये देना चाहता हूँ मैं कि तमाम बातें तो कही जा चुकी हैं। आखिर में शहर के तमामी हजरात को ये पैगाम देना है, शहर और उसके अलावा भी जो लोग जहाँ भी सुनते हैं बात, कि भाई हमने कानूनी तौर पर मुलाकात कर ली है। डीसीपी साहब ने उम्मीद यकीन भी दिला दिया है कि आपकी बात हम ऊपर तक पहुँचाएंगे। अब आखिर में यह है कि शहर के हालात बेहतर रखे जाएं, कोई किसी तरह से नाज़ेबा हरकत न की जाए, अमन व अमान बरकरार रखा जाए। जो काम उलमाए अहले सुन्नत का है, उलमाए किराम का है, जिम्मेदारान का है, कानून के दायरे में वो अपना काम कर रहे हैं। आपको किसी भी तरह से कानून को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि कोई भी मामला, कोई भी मैटर हो, कानून के खिलाफ कोई काम न करें, किसी से किसी तरह की उलझन न पैदा करें, उलझाएं ना, हालात को काबू में रखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमें यकीन है कि हमें फैसला हमारे हक में होगा और हमें इंसाफ मिलेगा। तो लिहाजा तमामी लोगों से मेरी गुजारिश है कि शहर के हालात को बेहतर रखें, अमन व अमान बरकरार रखें, भाईचारा कायम रखें, कानून के खिलाफ कोई कदम कतई तौर पर कोई ना उठाए। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर
वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।